आंटी आप पूछे अंबर से, मैं तो पहले ही आ रहा था आपसे और अंकल से माफी मांगने के लिए। अम्मा भी बहुत शर्मिंदा हैं, उनकी तो तबीयत भी खराब हो गई, घर भिजवा दिया उनको मैंने। आप प्लीज मुझे माफ कर दें आंटी, मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर मुझे माफ कर दें प्लीज। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं सारी जिंदगी आपकी बेटी को खुश रखूंगा, इसे कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। मेरा आपसे वादा है कि अंकल की रूह को तस्कीन मिल जाएगी। मैं अब कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। बस एक दफा मुझे माफ कर दें आप। आंटी, मैं अंबर को घर ले जाऊं या यहां पर रहने दूं? जैसा आप हुक्म करेंगी मैं वैसे ही करूं। नहीं, मैं अम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी अभी। ठीक है, तुम आंटी के अच्छी तरह संभल जाने तक यहीं पर रहो, रहना भी चाहिए। वाकई अहमद भी एकदम से बिल्कुल अकेला हो जाएगा। तुम आंटी का ख्याल रखना, ठीक है? इन्हें कुछ खाने पीने के लिए दो, दवा भी दो, खुद भी कुछ खाओ। मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूं आंटी, शाम में फिर आ जाऊं, फिक्र मत करना। कोई भी काम हो मुझे फोन कर देना, ठीक है? अगर असद तुम्हारा भाई था तो था, अब वो मेरा शौहर है और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई भी उठकर मेरे शौहर पर इल्जाम तराशी करे। रही बात इस कार्ड की, तो ये कार्ड मेरे भाई ने मुझे दिया। मैं तुम्हें ना भी दूं ना तो तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन शायद तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है ना, रखो अपने पास। जो शॉपिंग की है उसका बिल तुम अदा कर। हाँ कर दूं, मैं ही कर दूं, शायद तुम्हारे पास किसी चीज की कमी न रह जाए। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए ये जेवरात भी लाई जो तुम्हारे बाप ने मेहंदी वाली रात बड़े फख्र से सोने का पानी चढ़ाकर हमें गिफ्ट किए थे। रखो अपने पास, शायद ये नकली जेवरात तुम्हारे किसी काम आ जाए। बहुत अच्छे इंसान थे, बड़ी अपनाइयत से मिलते थे। जब भी मेरी दुकान पे सौदा लेने आते थे बड़ी मोहब्बत और शफकत से मिलते थे। खुदा उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अंकल, ये आपने क्या किया? ये क्या किया आपने? सब्र करो बेटा, सब्र करो। कैसे सब्र करें? अपने अब्बू को तो बचपन में ही खो दिया था मैंने। अब्बू की तरह शफीक इंसान थे अंकल। नहीं आएगा सब्र, मुझे नहीं आएगा। आज मैं फिर यतीम हो गया। नहीं आएगा सब्र, मुझे नहीं आएगा। सब्र करो बेटा, सब्र करो। जोहर का वक्त हो गया, जनाजा उठाने का टाइम आ गया। जनाजा तो मैं तेरा उठाऊंगा।
बस करते अम्मी, तोड़ते ये खामोशी। क्यों मुझे अजियत दे रही हैं? बहुत बदकिस्मत हूं मैं, बहुत बदकिस्मत। मैंने आपसे आपका सब कुछ छीन लिया अम्मी। कुछ नहीं दे सकी आपको। आज अब्बू मेरी वजह से इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत बदकिस्मत हूं मैं। को तुमने कुछ भी नहीं किया, तुमने कुछ भी नहीं किया बेटा। मुझे माफ कर दो, माफ कर दे मुझे। मुझे माफ कर दे। मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी, अंकल का दिल दुखाया था। तुम सब लोगों का दिल दुखाया। शायद मैं इसकी सजा सारी जिंदगी झेलता रहूं। अहमद, मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता तो है नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो ना बड़ा भाई समझ के मुझसे कोई भी बात कर सकते हो। मैयत के घर में लोग जनाजे को दफनाने तक बैठते हैं। जनाजा दफना दिया गया, बराहे मेहरबानी आप तशरीफ ले जाएं। चलता हूँ अहमद, फिर आऊंगा। ना 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 ना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलो बेटा, तुम भी अंदर जाओ। चलो शाबाश। अली का क्रेडिट कार्ड वापस लेने आई। क्यों? क्यों? इसलिए कि शायद कोई भी बीवी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसकी शौहर की कमाई में से हजारों रुपए उसकी बहन जगह जगह उड़ाती फिरे, और तुम भी बर्दाश्त नहीं कर सको। क्या असद ने शॉपिंग की है कल कोई? ये तुम्हारे और असद भाई के दरमियान बात है, बेहतर है उनसे पूछो। ये तो असद भाई ने इतना जोर दिया था तो हमने जेवरात इस तरीके से आप लोगों को डाले थे, वरना हमारे घर में रस्म और रिवाज नहीं है कि हम नंदों और सासों को जेवर डालते फिरे। लेकिन बेटा वो तो आपकी बेटी जिस तरीके से ताना देके गई है, मेरे मुंह पे जेवर मार के गई है, ठीक इसी तरीके से सारी की सारी बात मैं असद भाई को बताऊंगी। मैंने तो बेइज्जती बर्दाश्त कर ली है, असद भाई नहीं करेंगे। अरे बेटा तुमने मुझसे कह दिया ना, बस मैं डांटूंगी ताजमल को, पूछूंगी उससे कि उसने अपनी भाभी के साथ इस तरह बदतमीजी से बात क्यों की, लेकिन मुझे लगता है वो परेशान तो होगी परेशान, अपने घर में हो परेशान, अपनी परेशानी को घर की चार दीवारी में बंद करके रखे। मेरे घर में आके मेरे सर पे नाच के मुझसे झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, ना मैं इस चीज की इजाजत दूंगी और ना ही बर्दाश्त करूंगी।
क्या हो गया है ताजवर को? क्या जरूरत थी इसके मुंह लगने की? लेकिन वो बेचारी भी क्या करे, परेशानी इतनी है। या अल्लाह, या अल्लाह मेरे बच्चों की परेशानियां खत्म कर दे, रहम कर दे। हेलो। हेलो अहमद, कैसे हो? बस ठीक। आंटी और अंबर कैसी? बहुत मुश्किल से वो दोनों सोई हैं। चलो अंबर को जरा उठाओ, मुझे बात करनी। आप ही अगर जा गई तो सो नहीं सकेंगे। सो जाएगी भाई, मुझे उससे जरूरी बात करनी है, उठाओ उसको। शहजाद भाई, आपको जो भी जरूरी बात करनी है सुबह कर लीजिएगा। रात बहुत हो चुकी है, आप भी सो जाएं। साला जो कुछ देख कर आई हूं, मेरा दिल फट रहा है। मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई। अबू आगे खोले। अम्मी, अम्मी पानी लेकर अम्मी, देखिए अबू को क्या हो गया। अबू, अबू उठे। अबू $2,20,000 के सोने के कड़े किसके लिए खरीद सकते हैं? असद, ये क्या है? क्या? 2,20,000 के सोने के कड़े किसके लिए खरीदे हैं आप? ये आपकी पॉकेट में से मिले। बेटा, आज तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? लगे हाथ ये भी पूछ लीजिए कि सारी रात इतने बेचैन कमरे में टहलते क्यों रहे। कई बार मेरी आंख खुली, मैंने इनको चलता ही पाया कमरे में। क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? या फिर पुरानी मोहब्बत की याद सता रही है? अंबर की वालिद की डेथ हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कैसे? क्या बीमार हो गए थे वो? हार्ट अटैक हुआ इनको।
ओहो, उन सबका तो बहुत बुरा हाल होगा। जो इस दुनिया में आता है उसे यहाँ से जाना भी होता है। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से तो तुम अपनी वालिद के डेथ पे भी इतना परेशान नहीं हुए होगे। क्यों आंटी? कोई बात तंज किए बगैर कर लिया करो नूरी। मुझे अफसोस के लिए जाना चाहिए ना उनके पास। अमी इंसान खुशियों में बेशक शरीक ना हो, लेकिन गम में जरूर शरीक होना चाहिए। आप चली जाइएगा। तुम गए थे? जी। तो बेटा, मुझे तो अकेले जाते हुए जरा अजीब सा लग रहा है। तुम आज शाम को चलना मेरे साथ। आज शाम अली कहीं नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि मेरी दोस्त की शादी है और तुम्हें मेरे साथ चलना है। मेरा किसी की शादी में जाने का कोई मूड नहीं है। जाना तो तुम्हें पड़ेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ। ठीक है बेटा, तुम इसके साथ चले जाओ। कल सोए में हम फिर चले जाएंगे। नाश्ता करो। नहीं अम्मी, मूड नहीं है। असद, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। हाँ हाँ सुन रहा हूँ मैं, ठहरा नहीं हूँ। तुम शक कर रही हो मुझ पर? मैं शक नहीं कर रही हूँ, पूछ रही हूँ आपसे कि आखिर ये ज्वेलर की रसीद कहाँ से है आपके पास? ये इत्तेफाक से मेरे पास रह गई। मैं अब गया था अपने दोस्त को पैसे देने के लिए। उसने कहा कि उसको कड़े बनवाने अपनी बहन की शादी के लिए। दुकानदार को पैसे मैंने दिए तो रसीद उसने मुझे दे दी, मेरी जेब में रह गई बस। अच्छा चले ठीक है, आराम से बात करें आप। जब आपका दोस्त मिले तो आप उसे ये रसीद वापस कर दीजिएगा, क्योंकि ज्वेलरी की रसीद ज्वेलरी के साथ ही रखी होनी चाहिए। ठीक है, अब जरा प्लीज कुछ नाश्ते का बंदोबस्त कर दो, मुझे देर हो गई। ठीक है। असद, एक बात बताएं, कितने पैसे रह गए हैं आपके दोस्त के आपके ऊपर? नहीं बताऊंगा, तुम्हें नहीं बताऊंगा। पहले ही 2 लाख का बता के मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ। तुमने जाके अपनी माँ को बता दिया, अब मैं उनसे नजरें तक नहीं मिला सकता। असद, मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ खुशियों और अच्छे वक्तों का नहीं होता, कदम से कदम मिलाकर साथ चलना पड़ता है। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, मैं आपका साथ देना चाहती हूँ, ताकि आप जल्द से जल्द इस मुसीबत से निकल आए। अच्छा देखते हैं। फिलहाल तो 3 लाख मांगे उसने, वो मैंने दे दिए। क्यों लेट कर रही हो मुझे? वापस आके दे दूंगा ना सारा हिसाब किताब। रीना के लिए तो तुम लोगों से इतने पैसे निकल पाऊंगा कि तुम लोगों को अपना सब कुछ बेचना पड़ेगा। मेरा ख्याल से आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए, ये दोनों मियाँ बीवी का मामला है। मेरी बेटी का मामला है, मैं जरूर बोलूंगी। क्यों मार रहे थे तुमसे? आंटी अम्मा ठीक कह रही है, यही बेहतर होगा कि आप बीच में मत बोलें। तुम मेरी बेटी पर हाथ उठाओ, मैं कुछ ना बोलूं, तमाशा देखूं। अब्बू, अब्बू आंखें खोलो। अम्मी, अम्मी अब्बू क्यों चले गए हमें छोड़कर? अब्बू आंखें खोले, अब्बू, अब्बू आंखें खोले, मुझसे बात करें। अब्बू, अम्मी।
नाश्ता कर लिया अम्मी। तुमने कर लिया? जी, अहमद के साथ किया था। ये ले। तुम शहजाद के घर वापस नहीं जाओगी अंबर। ये क्या कह रही हैं आप अम्मी? मैंने जो कुछ वहां अपनी आंखों से देखा है, उसके बाद। लेकिन अम्मी, तुम वहां खुश नहीं हो। तुम्हारी वहां कोई हैसियत नहीं है। अम्मी, अगर किसी जगह इंसान की हैसियत नहीं होती तो वो उल्टे कदम वापस नहीं लौट जाता, बल्कि मजबूती से अपने कदम जमाकर वहां खुशियां ढूंढने की कोशिश करता है। मुझे वो कोशिश तो कर लेने दे। तुम्हारी ये कोशिश तुम्हारी जान ले लेगी। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा भाई अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है। तुम्हारे सर पे से बाप का साया उठ चुका है, और शहजाद और उसकी कुछ माँ नहीं कर सकते वो मेरा अम्मी, कुछ नहीं कर सकते। मेरे भाई के कदम मजबूत नहीं है। मेरे सर से मेरे बाप का साया उठ गया है तो क्या हुआ? अल्लाह ताला तो है ना। मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा अम्मी। और आप भी अल्लाह पर भरोसा रखें। शहजाद ने तुम्हें एक दिन भी खुश नहीं रखा ना? खुशियों के दिन आएंगे अम्मी, बहुत जल्द आएंगे। चले, अब आप रोए नहीं, नाश्ता करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहजाद भाई, मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ, चलेंगे आप? हाँ, मैं मिल के आ जाऊँ। मैं फिर चलता हूँ साथ तुम्हारे। ओके। आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम। आप सुबह सुबह? हाँ, घर जाकर मुझे आप सब लोगों की फिक्र लगी हुई थी। पछता रहा था कि घर क्यों आ गया। आंटी, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हूँ। नाश्ता किया आपने? हाँ, मैंने नाश्ता किया हुआ है। तुम अंबर आओ, जरा मेरी बात सुन लो। आप चले, मैं आती हूँ। एक्सक्यूज मी आंटी। अम्मी, मैं बात सुनकर आती हूँ। जी, मैं अहमद के साथ कब्रिस्तान जा रहा हूँ। वापस आऊंगा तो फिर घर चलेंगे, ठीक है? कल अब्बू की तदफीन हुई है और आप कह रहे हैं कि मैं अम्मी और अहमद को अकेले छोड़कर घर चली जाऊं। अंबर, तो कब तक रहना चाहती हो फिर? पता नहीं, लेकिन फिलहाल आज तो नहीं जाना चाहती। अच्छा ठीक, ओके। कभी भी चुरा में छोड़ना, यूं ही वादे कर कर तोड़ना। अगले हफ्ते छुट्टी ले रहा हूँ ऑफिस से। बताओ कहाँ चलें? दुबई। दुबई? हाँ, वहाँ फेस्टिवल हो रहा है और मुझे विजिट करना। ओके ठीक है, मैं छुट्टी अप्रूव होते ही टिकट्स बुक करवा देता हूँ। और हाँ, मेरी शॉपिंग के लिए अपनी जेब भरकर चलना साथ, ओके?
इसकी फिक्र क्यों करती हो? सब तुम्हारा ही तो है। अच्छा ये बताओ, आप क्या लोगी? जूस? जूस? ओके। एक्सक्यूज मी, 2 जूस प्लीज। मत रो, तुम्हारे रोने से तुम्हारे अब्बा की रूह को तकलीफ होगी बेटा। अब्बू चले गए, अब्बू चले गए। सब्र करो, सबने जाना है। चलो सब्र करो, अब तुम ही घर में बड़े हो, तुमने ही आंटी को संभालना है। अगर तुम इस तरह रहोगे तो फिर सोचो कि आंटी का क्या हाल होगा। बट अमर, मौका तो नहीं है लेकिन फिर भी तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारी छुट्टियां तो खत्म हो गई हैं तो तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं आ रहे? मैं हॉस्पिटल आऊं या ना आऊं, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम शादी के बाद खुश भी हो कि नहीं? अगर तुमने मुझे ठुकरा दिया तो मुझे हर कोई ठुकरा देगा। अगर तुमने मेरी खुशियां बर्बाद कर दी तो मुझे कोई खुशी नहीं देगा। मैं बहुत खुश हूं शहजाद के साथ, बहुत खुश। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये लो बेटा। शुक्रिया अम्मी। एक बार असद का कर्जा उतर जाए मैं सारा जेवर बना दूंगी आपका। बेटा दुख तो इस बात का है कि तुम जेवर बेच रही हो। मुझे जेवर की नहीं, असद की खुशी अजीज है अम्मी।
बहुत परेशान रहते हैं, हर वक्त किसी ना किसी सोच में गुम, कुछ बताते भी नहीं। अच्छा, अब कर्जा रह कितना गया है? कुछ पता नहीं है मुझे, आज पूछूंगी उनसे। बस आप दुआ करें, दफा कर्जा उतर जाए, इससे ज्यादा जेवर बन जाए। बेटा, तुम्हारे सुख से ज्यादा मुझे कोई चीज अजीज नहीं है। पता नहीं क्या चक्कर चला रही है दोनों माँ बेटियां। मेरी जिंदगी की सबसे पहली और आखिरी लड़की। पहली तो ठीक है, लेकिन आखिरी कैसे कह सकते हो? हो सकता है कि कल को तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की आ जाए तो। क्या हुआ आपी? आप ठीक तो है ना? Are you okay? ठीक हूं मैं। तुमने तो मुझे बिल्कुल परेशान कर दिया था। वो सर में दर्द हो रहा था इसलिए। तो टेबलेट लो ना भाई कोई। हाँ, खाइए। तुम यहाँ अकेली बैठी हो, आंटी अंदर अकेली परेशान हो रही होंगी, चलो उनके साथ चल के बैठो। कुछ खवातीन आई हुई अम्मी के पास अफसोस करने के लिए, इसलिए यहाँ बैठी हूँ। जाओ यहाँ से। तुम हॉस्पिटल कब आ रही हो? कभी नहीं। क्या मतलब? मैं रिजाइन कर चुकी हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे दूसरे हॉस्पिटल में अच्छी जॉब मिल गई है और मैं रोज वहां आकर तुम्हें देखकर अपनी जिंदगी को जहन्नुम नहीं बनाना चाहती। ये नंबर मैं। प्लीज अली, जाओ यहाँ से। आइंदा मेरे सामने कभी मत आना। जाओ। एक छोटी सी ये अर्ज है, ये ना वाजिब है ना फर्ज है, ये वफाई की कैसी रस्म है। अहमद बेटा, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से। तुम्हें देख के तो मुझे अपना वक्त याद आ रहा है जब मेरे अब्बा की डेथ हुई। यूं महसूस होता था जैसे पूरी दुनिया अंधेरी हो गई, अब्बा नहीं रहे तो जैसे सब कुछ खत्म हो जाए। मगर ऐसा नहीं होता बेटा, कुछ दिनों के बाद जिंदगी फिर अपनी रूटीन में चल पड़ती है। वही दुनिया के काम धंधे, वही मसले मसाइल, झगड़े झमेले। अपने आप को संभालो। हाँ? आपका और आपी का किस बात में झगड़ा हुआ था? झगड़ा? हाँ, ऐसा क्या हुआ था कि अम्मी अम्मू इस घर से हंसी खुशी गए थे, लेकिन जब वापस आए तो उनके कदम और दिल इतने भारी हो चुके थे, इतने भारी हो चुके थे कि अब्बू का दिल ही बंद हो गया। एक कदम भी नहीं चल सके वो, बल्कि 4 कंधों ने उनको कब्रिस्तान पहुंचा। ऐसा क्या झगड़ा हुआ था आपका आपी के साथ? नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो